यहाँ पर हालत ये कर दी कि पूरा पाकिस्तान की एयरफोर्स को डिस्टेबलाइज कर दिया। भारत ने पाकिस्तान पर हमले के जितने भी दावे किए, उस हर दावे का सबूत भारत के पास है। भारत ने एक एक सबूत पूरी दुनिया के सामने रखकर अपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसी जानकारी दी जिसे लेकर भारत के पास पूरा आधार है कि जी आप हमें गूगल मैप के जो है ना वो दिखा के आपने कह दिया कि हमने पाकिस्तान में हमले किए हैं। मेरी तो हंसी बहुत मेरी नहीं रुक रही, तो ये तो कोई सबूत ना हुआ। तो अब ये पता नहीं जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनको किस हद तक ये बात समझ आई होगी, और क्या हम गूगल मैप के बारे में जानते हैं, गूगल इमेजरी के बारे में जानते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं इतना सा ज़रूर एक्सप्लेन कर दूं आपको कि जो गूगल इमेजेस हैं, जो गूगल मैप्स हैं, ये लाइव हैं, ये लाइव सैटेलाइट के इमेजेस हैं। अगर आप वहीं पाकिस्तान ने भारत को काउंटर करने के लिए बिना सबूत जो मन में आया वो झूठ अपनी जनता को सुना दिया। पाकिस्तान के पास एक भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे वो ये साबित कर पाए कि उसने थोड़ा भी भारत का नुकसान किया है। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि शहबाज शरीफ अपनी पूरी आवाम को बताता फिर रहा है कि वो जंग जीत चुका है, पाकिस्तान जंग जीत चुका है। जी हाँ, वो कह रहा है कि हमने पाकिस्तान ने यानी कि भारत की बहुत सी मिसाइलें और ड्रोन जो है वो मार गिराई, भारत के एयर स्पेस उड़ा दिए। जबकि साफ तौर पे आप जानते हो कि सच क्या है और झूठ क्या है। पाकिस्तान हमेशा झूठ ही बोलता है अपनी आवाम से ताकि उसकी बेइज्जती ना हो, ताकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो प्रधानमंत्री से नफरत ना करे, उसकी बेइज्जती ना करे, सोशल मीडिया में उसको ट्रोल ना करे। लेकिन सच तो आप सब जानते हो कि भारत जो है उसने पाकिस्तान के अंदर इतनी तबाही मचा दी है कि पाकिस्तान अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचा है कहीं। पाकिस्तान तो बड़ी बड़ी हाँकता है कि हमसे जंग करो, हम जंग जीत जाएंगे। तो क्या हुआ, आखिरकार तुमने सीज फायर क्यों करवा लिया, क्यों तुम पीछे हट गए, क्यों तुम हार गए। अब चलिए वीडियो देखते हैं, इस टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। प्रूफ्स, कई लोग बोलेंगे कि यार ये तो फेक न्यूज है, नहीं है, इट इज कंफर्म्ड फ्रॉम एयरक्राफ्ट। बिना एयरक्राफ्ट कैरियर के एयरक्राफ्ट को तैनात करने की बात पाकिस्तान कर रहा था। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें तीनों पाकिस्तानी अधिकारी ऐसे बयानबाजी कर रहे थे जैसे ना जाने उनके हाथ क्या लग गया हो। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत पचकाना था। पाकिस्तान के अधिकारी कितने अनप्रोफेशनल थे और कितने अनप्रिपेयर्ड उनकी पीपीटी से नजर आ रहा था। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम पर पीपीटी पर लिखी 2-3 पंक्ति और उन्हीं पंक्ति को बार बार झूठ बनाकर पेश करती ये तीनों अधिकारी। जहाज नहीं गिरा, पाकिस्तान 5 जहाज 8 जहाज, जितनी बकवासबाजी सब बकवास है। ऑल आवर पायलट्स आर बैक होम एंड दे आर सेफ। अगर 5 जहाज 2 जहाज 3 जहाज होते हैं तो पायलट तो कोई ऐसी कोई संबंधित, ये जितनी भी हवाबाजी मार रहा था पाकिस्तान, इसकी नाल ठुक गई है, कुछ ऐसा नहीं है। दूसरी बात, हाँ हमने जनाब पाकिस्तान के जेट गिराए हैं। एयर मार्शल साहब ने बोला नहीं कितने क्या, ये जरूर कंफर्म हुआ, जेट गिराए गए हैं और जरूर गिराए गए हैं। और गवर्नमेंट मीडिया ने ये जरूर कहा कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर हमले किए हैं। किन किन जगहों पे किए हैं, कौन सा इंटरनेशनल मीडिया जो ये रिपोर्ट कर रहा है। हमारे जिस जिस जगह पे हमें सब रिपोर्ट हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन रिपोर्ट हुई है। नूर खान एयरबेस का पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। इसी तरीके से जब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अगर हम देख लें तो इनके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब इंडियन साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो जो 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस थी उनकी बकायदा तस्वीर दिखाई गई। से सवाल कर रहे हैं और जो नहीं है वो झूठ को खरीद रहे हैं। झूठी जनता भी झूठ ही खरीदेगी। आतंक परस्त देश में कैसे आतंकवादी सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान की जीत का झूठा जश्न मना रहे हैं, इसकी तस्वीर भी आप कई देख चुके होंगे। लेकिन इन सब के बीच में सच को कैसे झुटलाया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहावलपुर, मुरीद के, कोटली, मुजफ्फराबाद जैसे आतंकी अड्डों को राख में तब्दील कर दिया है। लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे। ये जो दबंग वाला स्टाइल है ना, ये जो स्टाइल है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे। लाशें बिछाना हमारा काम है, लाशें घिसना पाकिस्तान का काम है। इंडिया रेलिवेंट दुनिया में होता जा रहा है, नॉट ओनली उसकी साइज की वजह से, लेकिन उसके फुटप्रिंट दुनिया में बढ़ रहे हैं और इंडिया दुनिया में मैटर करता जा रहा है। 1 2 3 4 5 शहीद, ये सीज फायर के बाद हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हमारी सिविलियन आबादी का इतना नुकसान हुआ है। ये भारत के अलावा किसकी छाक है आज तक? क्योंकि सामने वाला ये आपका गाजा नहीं है, सामने वाला आपका सीरिया नहीं है, मरा पड़ा है।
उसके वो न्यूक्लियर पावर डिश है, तब भी हमने उसके घर के अंदर जाके उसकी नकेल कस दी, वहां ताल ठोक दी है। ये जो सीज फायर है, ये भारत की तरफ से एक पॉज लिया गया है ताकि वो रीग्रुप कर सकें, रीस्टॉक कर सकें, रीअसेस कर सकें दोबारा। घिसना पाकिस्तान का काम है। वाह, ये संजय सर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। कह रहा कितने कैजुअलिटीज है दुश्मन की, कह रहा लाशें गिनना हमारा काम नहीं, हम लाशें बिछाते गिनेंगे वो। ये जो आज जो तेवर देखा है, जो अंदाज देखा अपनी फौज का, वाह, मतलब हर हर महादेव, मतलब जबरदस्त। मतलब सर क्या बताऊं, दिल इतना खुश है। लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, हम ऑपरेशन करते, मिशन करते, ठोकते हैं, हम लाशें बिछाते हैं, लाशें तुम गिनोगे। यही मैं कह रहा हूं। एक बात और, जो इनके पास अगर कोई हाईटेक की श्रेणी में आएगा तो अब 16 आएगा। और मैं हमेशा से मानता था ये JF-17 को लेके यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर ये भारत में घुसने की कोशिश करेंगे, इनका जो दमदार जहाज है वो F-16 ही है। और अगर साहब की बात सुने, एयर मार्शल साहब की बात, वो कह रहे हैं हाईटेक जहाज को गिरा। आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा सर। तो हाईटेक जहाज 80% 70% पॉसिबिलिटी है F-16, उसके बाद है JF-17। और उन्होंने बोल दिया कि ये F-16 है क्योंकि यही दो हाईटेक है। हाईटेक के नाम पे इनके पास ये दो है, वैसे वो भी हाईटेक नहीं, इनके पास नहीं। JF-17 मैं नहीं मानता, JF-17 का है हाईटेक। हाईटेक के नाम पे, मैं सर पूरा स्टेटमेंट, हाईटेक के नाम पे इन पे ही है। अब देखिए PL-15 मिसाइलें तो हमने पूरी पकड़ ली ना भारत में, साबुत मिसाइलें। PL-15 तो सर केवल ब्लॉक 3 में लगती है, JF-17 में तो पहला। और हाईटेक जितनी भी PL-15 आएंगे वो सब जैम कर दी जाएंगी। अरे सर वो चाइना का गवाड़ा फेल हो गया सर। और ये भारत रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरी बात, शहबाज शरीफ ने ये बोल दिया कि अगर टेररिस्ट के पास जाएगी तो ये सारे के सारे जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं ये तालिबान और TTP के हाथ में लग जाएंगे। और आपको मालूम है कि जो TTP और तालिबान है, इनसे अमेरिका डरता है। यानी कि ये नॉन वेस्टर्न नेशंस के एक अलार्म, एक घंटियां इनके कानों में बजनी शुरू हो जाती हैं। और आपको ये भी पता है कि तालिबान को पाकिस्तान को फोन किया, तुम वाइट झंडी लेके खड़े हो जाओ, तुम बोल दो हम बातचीत करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का जो DGMO था उसने कांटेक्ट किया इंडियन DGMO को और रिक्वेस्ट किया सीज फायर के लिए। और इसके बाद एक ही काम हुआ कि कॉल्स आनी शुरू हो गई US ऑफिशियल्स की। JD वैंस, मार्को रूबियो, सब ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। मोदी जी ने फोन उठाने से इनकार कर दिया। उन्हें मालूम था कि चला जहां बोलोगे वही मारेंगे, वही ठोकेंगे। तीसरी बात, जो पाकिस्तान के कुछ ट्रूप्स जो उन्होंने बिल्कुल इशारा किया आतंकवादी बन के, आतंकवादियों के बेश में ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, इसमें पाकिस्तान के ट्रूप्स भी थे, इसमें केवल आतंकवादी थे नहीं। तो आतंकवादियों के बेश में पाकिस्तान का ट्रूप का आना, पाकिस्तान ट्रूप्स का इन्फिल्ट्रेट करना, ये भी बिल्कुल क्लियर उन्होंने कर दिया है। बाकी टेररिस्ट कैंप्स के बारे में मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी, बोले भाई बता तो दिया मैं इतने कैंप। अब मुझे तो हंसी आ रही है बताते हुए कि भाई पाकिस्तान की जो आवाम है, जी हाँ, पाकिस्तान की आवाम ही अपने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रही है। क्योंकि साफ तौर पे मोदी जी ने तो साफ कह दिया था, अगर तुम वहां से गोली भेजोगे तो हम यहाँ से गोला फेंकेंगे। पाकिस्तान जो है अब अपनी आवाम को बताता फिर रहा है कि भाई भारत जो है पीछे हट गया, भारत हमारे घुटने टेक रहा है, भारत कह रहा है अब हमको कोई जंग नहीं करनी। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सॉफ्ट तौर पे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा। अगर पाकिस्तान ने कोई मिसाइल ड्रोन भेजी तो हम भाई पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। अभी जो हमने किया वो सिर्फ ट्रेलर था, अभी जो मूवी है पूरी की पूरी बाकी है। हम पाकिस्तान की जमकर फटकार लगाएंगे। और ये सुनते पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की तो पक्का पूरी तरह से कहा जाए तो पैंट गीली हो चुकी है। तभी तो आखिरकार वो पीछे हट गया है। कल उसने कोई आतंकवाद करते हुए कोई भी आतंकवादी काम नहीं किया, साथ ही साथ ना कि कोई ड्रोन या मिसाइल फेंकी, क्योंकि वो जानता है कि अब भारत जो है वो पूरी तरह से इस पे बौखला उठा है। ब्रह्मोस मिसाइल फेंकने के बाद पाकिस्तान की एकदम से पैंट गीली हो चुकी है। इस समय पाकिस्तान काफी ज्यादा डरा हुआ है। वहीं पाकिस्तान की आवाम जो है नारे लगा रही है शहबाज शरीफ के खिलाफ कि हमारे प्रधानमंत्री की जो गद्दी है उसको छीन ली जाए। हमारा प्रधानमंत्री किसी काम का नहीं, और झूठ अलग बोलता चला जा रहा है कि पाकिस्तान जो है जंग जीत गया है, पाकिस्तान ने भारत की मिसाइलें गिराई हैं, पाकिस्तान ने भारत को बर्बाद कर दिया, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सब आवाम भी जानती है कि आखिरकार शहबाज शरीफ है किस टाइप का, शहबाज शरीफ कितने हद तक की झूठ बोल सकता है।
तो भाई पाकिस्तान की आवाम खुद जानती है कि वो कितनी पानी में है। तो इसमें आपकी क्या राय है, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अब ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, क्या पाकिस्तान फिर से हमला करेगा भारत पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत जो है वो बिल्कुल सतर्क है, भारत बिल्कुल तैयार है। अगर भारत के अंदर पाकिस्तान ने कुछ इस बार फिर किया तो भारत जो है पाकिस्तान को छोड़ने नहीं वाला, पाकिस्तान का नामो निशान हटा देगा।